Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss evolution of drug part 3. So let's start. तो स्टूडेंट्स अपन बात कर रहे हैं यूनिट नंबर फर्स्ट फार्माकोग्नोसी की, जिसके अंदर अपन देख रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, यानी कि जो नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन होने वाले जो ड्रग्स हैं, जैसे कि प्लांट सोर्सेस हैं, एनिमल सोर्सेस हैं या फिर मिनरल सोर्सेस हैं, उनका अपन आइडेंटिटी, क्वालिटी एंड प्योरिटी का इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से करते हैं। तो उसके अंदर मैं बता रही हूँ आपको कि कुछ कुछ हैं जो कि इवोल्यूशन मेथड्स होते हैं, जिसके आधार पे अपन उनकी क्वालिटी, प्योरिटी एंड आइडेंटिफिकेशन है जो कि कर सकते हैं। अभी तक अपन ने ये पढ़ लिया है कि इवोल्यूशन होता क्या है, क्या क्या चीजें अपन इवोल्यूशन में देखते हैं, लाइक आइडेंटिटी देखते हैं, उसकी क्वालिटी देखते हैं, उसकी प्योरिटी देखते हैं। देन रीजन क्यों है इवोल्यूशन करने के लिए कि भाई लोग एडिल्ट्रेशन मिक्स कर देते हैं, लोग इंफीरियर क्वालिटी डाल देते हैं, लोगों को सही से उस चीज की पहचान नहीं होती, इसलिए कोई दूसरे प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि अपन ने देख ली थी। फिर बात की थी टाइप्स ऑफ इवोल्यूशंस की, जिसके अंदर से ऑर्गेनोलेप्टिक यानी कि जो मॉर्फोलॉजिकल इवोल्यूशन था, जो कि सेंसरी बेस पे किया जा रहा था, जैसे कि टेस्ट हो गया, फील हो गया उसका, उसकी स्मेल हो गई, उसके आधार पे जो इवोल्यूशंस किए जा रहे थे मॉर्फोलॉजिकल, यानी कि कौन सा पार्ट यूज किया जाता है, वो इवोल्यूशंस अपन ने देख लिया था। उसके बाद बात की थी माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशंस की। माइक्रोस्कोपिक यानी कि उसके अंदर पेलिसाइडल रेशियो की बात आ गई, लीफलेट्स की बात आ गई, स्टोमेटास की बात आ गई, लाइकोपोडियम स्पोर्स काउंट की बात आ गई। ये सारे के सारे जो मेथड्स थे, ये अपन ने माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन में देख लिए। आज अपन बात करेंगे केमिकल इवोल्यूशन, यानी कि किसी भी क्रूड ड्रग के अंदर पाया जाने वाला केमिकल कंस्टिट्यूएंट किस तरीके से है जो कि चेक किया जाता है, यानी कि ये किसकी बात हो गई, ये बात हो गई एक तरीके से उसकी क्वालिटी आइडेंटिफिकेशन की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केमिकल इवोल्यूशंस की। तो किसी भी चीज का अगर अपन केमिकल इवोल्यूशन कर रहे हैं, मतलब कि ऑब्वियस है कि उसके अंदर जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, उसके लिए अपन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कर रहे हैं कि वो चीज है या नहीं है। अब जैसे कोई भी प्लांट है, तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, जैसे अपन को पता है कि दो तरीके के मेटाबोलाइट होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। तो प्राइमरी तो जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स हो गए, फैट हो गए, जो कि ह्यूमंस भी एज ए डाइट कंज्यूम करते हैं। इनके एवोल्यूशन तो अपन कर नहीं रहे हैं, अपन किसके कर रहे हैं, वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो कि कोई ना कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर, जैसे कि एल्कलॉइड्स हो गया, ग्लाइकोसाइड्स हो गया, टैनिन्स हो गए, लिग्नीन्स हो गए। ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि अपन इसका है जो कि इवोल्यूशन करेंगे एज अ केमिकल इवोल्यूशन। ये सारी चीजें होती क्या है, तो the isolation, purification and identification of active constituents are chemical methods of evolution। यानी कि जो chemical constituent अवेलेबल हैं किसी प्लांट के अंदर, अब chemical constituent यानी कि वही अल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, ये सारे के सारे उनका आइसोलेशन करना कि किस तरीके का अल्कलॉइड प्रेजेंट है, ट्रोपन टाइप ऑफ अल्कलॉइड प्रेजेंट है या किस तरीके का अल्कलॉइड है, प्यूरिफिकेशन करना, उसका प्यूरिफाई करना और निकालना कि हाँ भाई ये एक्टिविटी इसी पर्टिकुलर एजेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और आइडेंटिफिकेशन करना कि उस तरीके का पर्टिकुलर एलिमेंट उसमें अवेलेबल है या नहीं। ये सारी की सारी चीजें आती है केमिकल मेथड के अंदर। द फॉलोइंग आर वेरियस मेथड ऑफ केमिकल इवोल्यूशंस। बहुत सारे मेथड्स हैं केमिकल इवोल्यूशंस करने के। वन बाय वन अगर मैं बात करूं, लाइक इंस्ट्रूमेंटल मेथड, केमिकल टेस्ट, इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट्स केमिकल टेस्ट एंड माइक्रो केमिकल टेस्ट, ये चारों तरीके से अपन है जो कि केमिकल इवोल्यूशंस कर सकते हैं। इसमें एक आता है इंस्ट्रूमेंटल या फिर एनालिटिकल मेथड, जो कि अपन अलग से डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। फिर वन बाय वन अगर मैं बात करूं इन मेथड्स की, तो पहला है इंस्ट्रूमेंटल मेथड, जो कि केमिकल इवोल्यूशंस में आता है, यानी कि किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट के कारण अपन है जो कि उसके अंदर केमिकल कांस्टेंट प्रेजेंट है या नहीं, वो देख रहे हैं, या किस कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है वो अपन चेक कर रहे हैं। जैसे कि they make use of various instruments like colorimetry, fluorometry and spectroscopy etc। यानी कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं केमिकल इवोल्यूशंस के लिए, जिसमें कोलोरोमेट्री, इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स, फ्लोरोमेट्री एंड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री यूज किए जाते हैं। देन केमिकल कॉन्स्टेंट्स। केमिकल कॉन्स्टेंट्स की बात की जाए तो हर एक पर्टिकुलर प्लांट के अंदर कुछ फिक्स वैल्यूज होती हैं। फिक्स वैल्यूज में उनका डिफरेंट नेम है, लाइक एसिड वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, एस्टर वैल्यू, सैपोनिफिकेशन वैल्यू। उनके आधार पे उनके अंदर प्रेजेंट जो फिक्स्ड ऑयल्स या फैट्स हैं वो काउंट किए जाते हैं। बेसिकली ये टाइट्रेशन मेथड्स के थ्रू किए जाते हैं। और ये है क्या, ये सारी की सारी चीज डिटेल में मैं आपको बायोकेमिस्ट्री के अंदर बताऊंगी, या फिर दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर ये डिटेल में आएगा, तो ये चीज अपन वहां डिस्कस करेंगे।
देन इंडिविजुअल केमिकल टेस्ट, अब पर्टिकुलर कोई एजेंट्स का, जैसे कि किसी कोई पर्टिकुलर प्लांट में कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ एल्कलॉइड प्रेजेंट है, तो उस तरीके की चीज को अपन को टेस्ट करना है, तो इंडिविजुअल केमिकल टेस्ट लगते हैं उन चीजों के लिए कि हाँ भाई ये चीज केवल ये प्लांट ही है जो कि शो प्रेजेंस इसकी बताता है। तो दे आर द टेस्ट विच यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर ड्रग्स। देन माइक्रोकेमिकल टेस्ट, these are the tests which are carried on slides. Example, usinol in clove oil is precipitated as a potassium usinate crystals। यानी कि इस तरीके के जो टेस्ट हैं इनको इनका अपन स्लाइड्स पे परफॉर्म करते हैं। आपको किस पर्टिकुलर एजेंट्स की रिक्वायरमेंट है उस तरीके के आपने लिए और वो स्लाइड के ऊपर देख लिए, उनकी प्रेजेंस या फिर अब्सेंस का है जो कि वो स्लाइड के ऊपर ही रिजल्ट दे देता है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे क्लोव है तो क्लोव ऑयल के अंदर यूजिनॉल प्रेजेंट होता है, तो उसके अंदर वो यूजिनॉल प्रेजेंट है या नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एडल्ट्रेशन में क्या करते हैं, क्लोव को एग्जॉस्ट करके वापस उसको सेल कर देते हैं, तो ये बेस्ट मेथड है ये पता लगाने का कि उसके अंदर ऑयल अवेलेबल है या नहीं। क्लोव का ऑयल लिया, ऑयल के अंदर पोटेशियम यूजिनेट डालने पे ये देखा जाता है कि जो यूजिनॉल है वो अपने को पोटेशियम यूजिनेट क्रिस्टल्स के रूप में मिल जाएगा। अगर वो मिलता है दैट मीन्स कि उसके अंदर यूजिनॉल प्रेजेंट है, अगर नहीं मिलता मतलब कि उसमें यूजिनॉल प्रेजेंट नहीं है, यानी कि जो क्लोव है वो एडल्टेटेड है। फिर अगर अपन बात करें आइडेंटिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की, तो ये एक्चुअल में होते क्या हैं, तो वन बाय वन अगर मैं बात करूं कि अपन को किसी चीज की भी क्वालिटी टेस्ट करनी है, राइट। केमिकल टेस्ट अपन क्यों कर रहे हैं, ये पता करने के लिए कि वो चीज क्वालिटी वाइज उसके में प्रेजेंट है या नहीं। तो जैसे एग्जांपल के रूप में मैं आपको बताऊं कि जैसे कॉपर एसीटेट यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ कोलोफोनी प्रेजेंट एज एन एडल्ट्रेंट, यानी कि कोलोफोनी मोस्टली है जो कि एडल्ट्रेंट्स के रूप में डाला जाता है और उसका टेस्ट है किया जाता है यूजिंग कॉपर एसीटेट। तो अगेन ये एक तरीके का क्वालिटेटिव टेस्ट हो गया किसी चीज का पता लगाने के लिए। देन बाल्सम एंड वैक्स इज डिटेक्टेड बाय कॉपर एसीटेट्स। हेल्फन टेस्ट फॉर कॉटन सीड ऑयल, यानी कि कॉटन सीड ऑयल के अंदर पता लगाने के लिए हेल्फन टेस्ट किया जाता है कि उसके अंदर वो चीज प्रेजेंट है या नहीं। म्यूरेक्साइड टेस्ट किया जाता है प्यूरिन्स के लिए कि उसके अंदर प्यूरिन प्रेजेंट है या नहीं। अगेन ये स्पेसिफिकेशन हो गया, यानी कि कोई भी केमिकल का स्पेसिफिक टेस्ट हो गया कि उस पर्टिकुलर एल्कलॉइड के अंदर वो प्यूरिन अवेलेबल है या नहीं। देन रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो रिकॉर्ड के लिए स्पेसिफिक लगता है वॉन यूक रिएजेंट्स या फिर वॉन यूक टेस्ट लगता है। विटाली मॉर्टिन्स रिएक्शंस के लिए बात करें तो जो ट्रोपिन एल्कलॉइड्स होते हैं उनके लिए विटाली मॉर्टिन रिएक्शंस हैं जो कि लगती हैं। अब ये स्पेसिफिक टेस्ट हैं और बहुत बार कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं कि भाई ट्रोपिन एल्कलॉइड के लिए स्पेसिफिक टेस्ट कौन सा है, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस में एक ऑप्शन जरूर मिलेगा विटाली मॉरिन, यानी कि ऑब्वियस आंसर क्या होगा उसका विटाली मॉरिन। फिर अगर बात करें कि जैसे आयोडीन फॉर स्टार्च, यानी कि स्टार्च की प्रेजेंस के लिए है कि आयोडीन का यूज किया जाता है, उसमें भी जैसे आप आयोडीन को किसी स्टार्च पे ऐड करोगे तो उसका कलर है जो कि डार्क ब्लू या फिर नेवी ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, वो ये शो करता है कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट में स्टार्च प्रेजेंट है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो कि पोटैटो है तो पोटैटो में ऑब्वियसली स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट है, तो उसके लिए आयोडीन की 1 से 2 बूंदे हैं जो कि सॉल्यूशन के रूप में अगर इसके ऊपर गिराई जाती है तो इसका कलर सडनली है जो कि डार्क ब्लू रूप में दिखता है। मतलब ये अपने को ये बताता है कि इसके अंदर है जो कि स्टार्च प्रेजेंट हैं। इन सबको डिटेल में नहीं लेने का रीजन सिर्फ एक ही है कि यहाँ पर केवल आपको ब्रीफली पता लगाना है कि कौन कौन से केमिकल टेस्ट किए जाते हैं किस किस पर्टिकुलर एलिमेंट केमिकल्स के लिए। बाकी सारी की सारे जैसे एल्कलॉइड्स हैं, ग्लाइकोसाइड्स हैं, टेनिन्स हैं, आपके सिलेबस में एकदम डिटेल में दे रखे हैं, तो सारे के सारे टेस्ट विथ रीजंस, विथ कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर ऐड किए जाते हैं, ये सब हैं जो अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जस्ट मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लूंगी एक को दो एग्जाम्पल देते हुए। ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि आपको डिटेल में है जो आगे पढ़ने को मिलेंगी। फिर बात करते हैं quantitative chemical tests such as acid value, saponification, ester value, acetyl value are also used in evaluation of drugs by mean of chemical treatment। यानी कि क्वालिटेटिव तो आप कर ही रहे हो, क्वालिटी तो पता चल ही रही है कि उसके अंदर उस तरीके का पर्टिकुलर एल्कलॉइड ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है या नहीं, बट साथ ही साथ आप क्वांटिटेटिव टेस्ट भी कर सकते हो यूजिंग दिस वैल्यूज, यानी कि टाइटेशन से आप ये भी पता लगा सकते हो कि किसी भी चीज के अंदर कितना फैट कितना ऑयल कंटेंट अवेलेबल है। जैसे एक दो मैं एग्जांपल की बात करूं, ये भी अपन डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे इसलिए मैं आपको यहाँ पर डिटेल में नहीं बता रही, बट फिर भी अगर एक या दो की चीज की बात बताएं, जैसे मैं अगर आपको सेपोनिफिकेशन वैल्यू के बारे में बताऊं तो सेपोनिफिकेशन वैल्यू क्या होती है, इट इज द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू स्पोनिफाई 1 ग्राम ऑफ फैट अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन। यानी कि जब आप टाइटेशन करते हो यूजिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड
कितना पर्टिकुलर अमाउंट आपको रिक्वायर्ड होता है उसका किसी भी फैट को है जो कि स्पोनिफाई करने के लिए, दिस इज देयर स्पोनिफिकेशन नंबर। वही अगर एसिड वैल्यू की बात की जाए तो एसिड वैल्यू क्या है, तो इट इज अ नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द फैटी एसिड प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ फैट, यानी कि 1 ग्राम फैट के अंदर किसी ऑयल के अंदर कितना है जो कि स्पोनिफाई करने में उसको समय लगता है, दिस इज द एसिड वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। तो अगेन ये हो गया आपका क्वालिटेटिव टेस्ट। इवोल्यूशंस की बात करें तो जैसे रेजिन्स हैं उसके अंदर अपन सल्फेटेड ऐश या फिर एसिड वैल्यूज काउंट कर सकते हैं। बाल्सम्स के लिए सेपोनिफिकेशन वैल्यू एंड एस्टर वैल्यू, वोलेटाइल ऑयल्स के लिए एस्टर वैल्यू एंड एसिटाइल वैल्यूज यूज की जाती है। गम्स के लिए मिथॉक्सी डिटर्मिनेशन एंड वोलेटाइल एसिडिटी है जो कि मेजर की जाती है। फिर एग्जांपल बताएं तो एसे ऑफ टोटल एल्कलॉइड्स इन बेलाडोना हर्ब्स, द टोटल एल्कलॉइड्स एंड नॉन फिनोलिक एल्कलॉइड इन इपेक्चुआना, द एल्कलॉइड स्ट्राइकिन इन नक्स वोमिका, द रेजिन्स इन जेलाप एंड द विटामिन कोड लीवर ऑयल इट आल्सो डन। अब ऐसे क्या है, ऐसे के अंदर पता ये चलता है कि किसी भी चीज के अंदर कितना है जो कि प्योर एलिमेंट अवेलेबल है। तो ऐसे का बेसिकली मीन होता है कि टू फाइंड आउट, तो किसी भी चीज के अंदर कितना एल्कलॉइड प्रेजेंट है, लाइक बेलाडोना हर्ब में कितना नॉन फिनोलिक एल्कलॉइड प्रेजेंट है, इपेक्चुआना में कितना विटामिन अवेलेबल है, कॉड लीवर ऑयल में, दिस इज द एसे ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम। तो अगेन दिस इज अ क्वालिटेटिव एस्टिमेशन, राइट। अब उसमें भी पर्टिकुलर किस तरीके की कोई रिएक्शन की जाती है, कोई कलर आइडेंटिफिकेशन के आधार पे, कंसंट्रेशन के आधार पे ये पता चला जाता है कि कितना प्योर है सब्सटेंस। The results obtained can conclude the presence of inferior or exhausted drug and by proving absence of acid constituent, यानी कि बेसिकली जो अपने को रिजल्ट मिलता है उससे अपने को ये पता चलता है कि ड्रग इंफीरियर क्वालिटी की है, एग्जॉस्टेड है, या फिर वो पर्टिकुलर एलिमेंट ही इसके अंदर अब्सेंट है। तो ऐसे अपन मेन जो रीजन है वो इसीलिए भी करते हैं कि किसी चीज की प्रेजेंस, उनकी इंफीरियर क्वालिटी या फिर उसका एडल्टेशन अपन उसमें आसानी से है जो कि पता लगा सकें। वन बाय वन अगर मैं मेथड ऑफ केमिकल इवोल्यूशंस की बात करूं तो अपन बहुत सारे जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं प्लांट्स के अंदर उन सबके लिए एक स्पेसिफिक है जो कि केमिकल टेस्ट लगता है। और मोस्टली जो प्लांट्स से अपन जो पार्ट निकालते हैं, जैसे कि मॉर्फोलॉजी में ये पता चल गया कि लीव्स हैं जो कि मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट रखती हैं। तो लीफ को आप पाउडर करोगे, पाउडर करने के बाद उसको एक्सट्रैक्ट में कन्वर्ट करोगे, और एक्सट्रैक्ट में भी किसमें, जिसमें वो पर्टिकुलर केमिकल कंस्टिट्यूएंट सॉल्युबल हो। तो मोस्टली जो एक्सट्रैक्ट है वो पेट्रोलियम ईथर, क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल या फिर वाटर के साथ है जो कि प्रिपेयर किए जाते हैं। उन एक्सट्रैक्ट्स को है जो कि यूज किया जाता है और उनका केमिकल रिवोल्यूशन टेस्ट लगाया जाता है। अब उनके अंदर या तो वो टेस्ट पॉजिटिव होते हैं या फिर नेगेटिव होते हैं। और किन किन के लिए पॉजिटिव नेगेटिव वो हो सकते हैं, अगेन उनके अंदर प्रेजेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट यानी कि उनके अंदर प्रेजेंट होने वाले फाइटोकेमिकल्स वो कौन कौन है, लाइक टैनिन्स, एल्कलॉइड्स, फाइटोस्टेरोल्स, ट्राइटर्पेनॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, कार्डियोग्लाइकोसाइड्स, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, सेपोनेंस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, फिक्स्ड ऑयल्स, फैट्स एक्सेट्रा। यानी कि ये सब चीजें हैं जो कि प्लांट में प्रेजेंट होती है। अब किस प्लांट में प्रेजेंट है, किसी में नहीं है, ये वेरी करता है। तो उनकी प्रेजेंस के आधार पे अपने को ये पता चलेगा कि उसके अंदर उस तरीके का एलिमेंट हो सकता है। क्यों, क्योंकि ऑब्वियस है जैसे एल्कलॉइड है, अगर किसी के अंदर एल्कलॉइड प्रेजेंट है तो मुझे ये पता है कि अधिकांशतः एल्कलॉइड इस कैटेगरी की होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो पॉसिबिलिटी बनती है कि अगर ट्रोपेन एल्कलॉइड है तो ट्रोपेन एल्कलॉइड इस तरीके के बीमारियों का इलाज करने के काम आता है, तो शायद ये प्लांट के अंदर ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट मिला है तो ये भी इसी बीमारी का इलाज करेगा। तो इन सारी चीजों के आधार पे, यानी कि इन तरीके के केमिकल टेस्ट इवोल्यूशंस के आधार पे अपन एक तरीके से किसी चीज का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, और आइडेंटिफिकेशन के साथ अपन ये एस्टिमेट करते हैं कि शायद ये पर्टिकुलर किसी डिजीज को क्योर करने के काम भी आएगा। तो जो बेसिक स्टेप होता है सबसे पहले ये होता है कि इसमें कौन सा केमिकल एजेंट प्रेजेंट है उसका इवोल्यूशन किया जाए यूजिंग केमिकल टेस्ट। अब केमिकल टेस्ट इन सबके लगाए जाते हैं, कोई वो प्रेजेंस बताता है तो प्रेजेंस के लिए वो पॉजिटिव टेस्ट देगा और ऑप्शंस के लिए वो नेगेटिव टेस्ट देगा। उसके आधार पे धीरे धीरे स्क्रीनिंग होती चलती है और उसके हिसाब से अपन धीरे धीरे ये आइडेंटिफाई करते रहते हैं कि ये प्लांट है जो कि इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या हो सकता है। अब वन बाय वन इन केमिकल कंस्टिट्यूएंट के आधार पे मैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आपको बताऊं तो सबसे पहले है टेनिन्स या फिर फिनोलिक जो कंपाउंड्स हैं जो कि किसी प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली इसका है जो कि एल्कोहलिक या फिर एक्वस एक्सट्रैक्ट है जो कि तैयार किया जाता है। और टेनिन्स या फिर फिनोलिक कंपाउंड्स के लिए दो तरीके के टेस्ट लगाए जाते हैं, पेरिक्लोराइड टेस्ट या फिर जिलेटिन टेस्ट। अगेन
ये सारी की सारी चीज़ें डिटेल के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगी, ये होता क्या है टैनिन, किस किस तरीके से इसके इवोल्यूशंस किए जाते हैं। तो अपन यहाँ पे जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं केमिकल इवोल्यूशंस के रूप में कि भाई इस तरीके के केमिकल कंपाउंड हैं और इस तरीके से हैं जो कि टेस्ट लिए जाते हैं। तो एक एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, बाकी ये सारा का सारा डिटेल में अपन जो आपके एल्कोलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, टेनिन्स, ये वाला जो चैप्टर है उसके अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, जैसे कि टेनिन्स के अंदर सबसे पहले है फेरिक क्लोराइड टेस्ट। अब फेरिक क्लोराइड टेस्ट में क्या होता है, added a few drops of 5% ferric chloride solution in 2 ml of test solution, formation of blue color indicate the presence of hydrolyzable tannins। यानी कि अगर 5% आप फेरिक क्लोराइड डालते हो किसी भी सिस्टम के अंदर और अगर वहां पे ब्लू कलर है जो कि शो होता है, दैट मीन्स कि जो पर्टिकुलर कंपाउंड है उसके अंदर टेनिन्स प्रेजेंट है और टेनिन के अंदर भी कौन से हाइड्रोलाइजेबल टेनिन्स हैं जो कि प्रेजेंट हैं। जिलेटिन टेस्ट की बात करें तो 1% जिलेटिन कंटेनिंग 10% ऑफ सोडियम क्लोराइड अगर ऐड किया जाता है किसी भी टेस्ट सॉल्यूशन के अंदर और अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है तो वो भी टेनिन्स एंड फिनोलिक कंपाउंड्स का है जो कि टेस्ट कंफर्मेटिव देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एल्कोलाइड्स की। एल्कोलाइड्स बेसिकली जो एक्सट्रैक्ट होता है, इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम क्लोरोफॉर्म, एल्कोहलिक एंड वाटर एक्सट्रैक्ट, इस तरीके से फ्री होना चाहिए। और उसके बाद फर्दर 2 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाज एडेड अंटिल द एसिड रिएक्शन ऑकर्स एंड फिल्टर्ड। द फिल्टर्ड बाय यूज was tested for the presence of alkaloid as detailed below। यानी कि जो भी आपने एक्सट्रैक्ट तैयार कर लिया, अब उसको आपको 2 मोलर HCl के अंदर भी डिसॉल्व करना है, उसके बाद आप फिल्टर कर लोगे। फिल्टर करने के बाद जो आपके पास एक्सट्रैक्ट आता है उसे है जो कि आप किसी न किसी केमिकल टेस्ट के लिए परफॉर्म कर सकते हो। मोस्टली एल्कलॉइड्स के लिए जो टेस्ट होते हैं दे आर ड्रैगन ड्रॉफ, मेयर एंड हेयर एंड वेगेनार टेस्ट किए जाते हैं। ड्रैगन ड्रॉफ के अंदर अगर पर्टिकुलर प्रेजेंट है एल्कलॉइड्स तो ऑरेंज ब्राउन प्रेसिपिटेट दिया जाएगा। मेयर्स के लिए व्हाइट एंड क्रीमी प्रेसिपिटेट आता है। ये टेस्ट के अंदर येलो प्रेसिपिटेट होता है। वेगेनार्स के अंदर रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट है जो कि अपने को मिलता है। तो वो सारे के सारे स्पेसिफिक एल्कलॉइड की है जो कि प्रेजेंस अपने को शो करते हैं। देन फाइटोस्टिरोल्स। फाइटोस्टिरोल्स की बात की जाए तो पेट्रोलियम ईथर, एसीटोन एंड एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट आर रिफ्लक्स सेपरेटली विद सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड till complete saponification take place. Then the mixture extracted with ether. The ethanol extract is evaporated and residue which is unsaponified matter is subject to the test। यानी कि बेसिकली इस तरीके से सारी की सारी प्रोसेस की जाती है। पूरा का पूरा जो आपके पास सेपरेट हो गया रिफ्लक्स के थ्रू, उसे आप अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ सेपोनिफाई करते हो। सेपोनिफिकेशन करने के बाद आप इसका ईथर एक्सट्रैक्ट जो लेते हो उसका है जो कि टेस्ट किया जाता है। और फाइटोस्टेरोल का सबसे जो मेन टेस्ट है वो रहता है लिबरमान बुचर्ड टेस्ट। इसके अंदर बेसिकली जो आपका एक्सट्रैक्ट है वो आपने लिया, एसिटिक एनहाइड्राइड आप लेंगे, 1 ml लेते हैं आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड एक ब्राउन रिंग फॉर्मेशन होता है एट द जंक्शन ऑफ टर्निंग ऑफ अपर लेयर टू द डार्क ग्रीन कलर कंफर्म द टेस्ट एंड प्रेजेंस ऑफ फाइटोस्टेरोल्स। यानी कि बेसिकली एक आपको डार्क ग्रीन कलर शो होता है और अगर वो होता है यानी कि इसके अंदर फाइटोस्टेरोल्स है जो कि प्रेजेंट हैं। देन ट्राइटर्पिनॉट्स। ट्राइटर्पिनॉट्स की स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं। टेस्ट रहता है इसका सल्कनोवस्की टेस्ट। अप्रोक्सीमेटली 2 milligram of dry extract was shaken with 1 ml of chloroform and few drops of concentrated sulfuric acid. A red-brown color formed at the interface indicate the test as a positive for triterpenoids। यानी कि 2 milligram आप सैंपल लेंगे, सीधा का सीधा ड्राई एक्सट्रैक्ट लेंगे, उसमें आप 1 ml क्लोरोफॉर्म, 1 ml सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे और वो डालने पे एक रेड ब्राउन कलर का कलर है जो कि फॉर्म होता है। अगर वो फॉर्म होगा यानी कि उसके अंदर ट्राइटर्पिनॉइड्स प्रेजेंट हैं। फिर इसके अंदर आगे स्पेसिफिक आप टेस्ट लगाओगे कि कौन सा स्पेसिफिक ट्राइटर्पिनॉइड इसके अंदर प्रेजेंट है। देन फ्लेवोनॉइड्स। फ्लेवोनॉइड्स की बात की जाए तो शिनोडा टेस्ट, एल्कलाइन रिएजेंट टेस्ट एंड लेड एसीटेस टेस्ट है जो कि परफॉर्म किए जाते हैं। फॉर शिनोडा टेस्ट a few magnesium turnings and 5 drops of concentrated HCl was added dropwise to 1 ml of test solution. A pink, scarlet, prism red or occasionally green or blue color appear after few minutes confirm the test। यानी कि आप 5 ml concentrated HCl डालोगे और उसके अंदर मैग्नीशियम टर्निंग्स डालोगे तो उसके अंदर जो कलर चेंज हो जाएगा वो पिंक, प्रिज्म रेड कलर का रहेगा, वो आपको फ्लेवोनॉइड की प्रेजेंस को शो करता है। एल्कलाइन रिएजेंट टेस्ट की बात करें 5% of sodium hydroxide, 1 ml of that particular solution, एक येलो कलर बनता है which become colorless on the addition of 2 ml hydrochloric acid।
विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ फ्लेवोनॉइड्स, यानी कि जैसे ही आप 5 ड्रॉप ऑफ 5% NaOH सॉल्यूशन डालोगे और देन 1 ml आप टेस्ट सॉल्यूशन डालोगे तो येलो कलर आएगा, और उसके बाद जैसे ही आप 2 मोलर HCl सॉल्यूशन डालेंगे कुछ ड्रॉप्स, तो वो जो येलो कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा। ये शो करता है कि उसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स प्रेजेंट हैं। एंड लास्ट टेस्ट इज लेड एसीटेट टेस्ट। 10% लेड एसीटेट जब आप इसके अंदर डालते हो कुछ बूंद उसकी, तो येलो प्रेसिपिटेट बनता है, और येलो प्रेसिपिटेट का मतलब है कि अगेन इसके अंदर फ्लेवोनॉइड है जो कि प्रेजेंट है। अगर आप गौर से देखें तो हर तरीके के स्पेसिफिक टेस्ट हैं जो कि स्पेसिफिक एजेंट के साथ किए जा रहे हैं, और एक स्पेसिफिक कलर आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं वो उस एलिमेंट की प्रेजेंस एंड एब्सेंस को है जो कि शो कर रहे हैं। इसके आधार पर अपन आगे फिर फर्दर टेस्ट करते हैं कि उसके अंदर कौन सा केमिकल एजेंट या फिर कौन सा माइक्रो केमिकल प्रेजेंट है। उसके आधार पर अपन उसके यूजेस को आइडेंटिफाई करते हैं, और यूज के आधार पर अपन एस्टिमेट करते हैं कि शायद ये इस पर्टिकुलर डिजीज को क्योर करने के काम आएगा। फिर हैं जो कि आगे जाके क्लिनिकल स्टडीज हैं जो कि शुरू होती हैं। बट सबसे पहले जब आप क्रूड ड्रग्स की बात कर रहे हो तब आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि उसके अंदर कौन सा केमिकल अवेलेबल है। केमिकल के बाद अपन ये डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ भाई ये केमिकल है तो ये यूज इसका होगा, और ये यूज है तो इस पर्टिकुलर बीमारी में ये काम आ सकता है। बट बिफोर द आइसोलेशन प्यूरिफिकेशन नीड टू बी डन। सेपोनिफिकेशन की बात करें कि भाई उसमें सेपोनिन प्रेजेंट है या नहीं, तो सेपोनिन की खास बात है कि ये फॉर्म क्रिएट करते हैं, झाग बनाते हैं। तो एक टेस्ट इसका ये भी रहता है फॉर्म टेस्ट, जिसमें 5 ml of test solution taken in the test was shaken well for 5 minutes. Formation of stable form confirm the test, यानी कि 5 ml आप टेस्ट सॉल्यूशन लोगे, उसको एक टेस्ट में सॉल्यूशन में डालोगे और शेक करोगे। शेक करने के बाद अगर जिस तरीके के कोई फॉर्म क्रिएट होते हैं दैट मीन्स उसके अंदर सेपोनिन्स हैं। ऑयल टेस्ट की बात करें, ऑलिव ऑयल टेस्ट की, added a few drops of olive oil to 2 ml of test solution and shaken well. The formation of soluble emulsion confirm the test, यानी कि अगेन अगर आपने ऑलिव ऑयल लिया और ऑलिव ऑयल में आपने पर्टिकुलर जो है जो भी आपका क्रूड का सॉल्यूशन है वो आपने ऐड किया, एक इमल्शन फॉर्म होगा। इमल्शन फॉर्म होता है मतलब अगेन द सेपोनिन वाज प्रेजेंट। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए दो तरीके के टेस्ट किए जाते हैं। फर्स्ट इज केलर-किलानी टेस्ट एंड सेकंड वन इज एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स टेस्ट। ठीक है, यानी कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के अंदर भी कौन कौन से टेस्ट हैं। केलर-किलानी की बात की जाए तो इन दिस 0.4 ml glacial acetic acid and few drop of 5% ferric chloride solution to a little dry extract were added. For the 0.5 ml of concentrated sulfuric acid was added. A blue color in acidic layer will be formed and confirm the cardiac glycoside in that particular sample. यानी कि जब आप glacial acetic acid, फेरिक क्लोराइड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तो एक ब्लू कलर आपको अपीयर दिखेगा जो कि ये शो करेगा कि उसके अंदर ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट हैं। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स की बात की जाए तो हाइड्रोक्सी एंथ्राक्विनोन टेस्ट के लिए 1 ml एक्सट्रैक्ट, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाली जाती है, एंड रेड कलर फॉर्मेशन शो करता है कि उसके अंदर एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट हैं। फिर है कार्बोहाइड्रेट। अगेन कार्बोहाइड्रेट्स के लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं, काफी सारे कार्बोहाइड्रेट हैं जैसे कि मोनोसैकेराइड्स हो गया, डाइसैकेराइड्स हो गया एंड पॉलीसैकेराइड्स हो गए। उन सब के लिए स्पेसिफिक टेस्ट किए जाते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट है या नहीं उसके लिए टेस्ट किया जाता है मॉलिश टेस्ट। मॉलिश टेस्ट ये बताता है कि आपका जो सैंपल है उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या अब्सेंट है। अगर प्रेजेंट है तो जैसे आपने मॉलिश टेस्ट डाला, मॉलिश के अंदर बेसिकली एल्फा नेफ्थॉल होता है, आपने जैसे वो डाला और एक कंसंट्रेटेड H2SO4 डालोगे तो इस तरीके की पर्पल रिंग आपको सेंटर के अंदर जंक्शन के अंदर दिखेगी। वो अगर रिंग दिख रही है मतलब कि उस सैंपल के अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। फिर धीरे धीरे कि हाँ भाई ये पता चल गया कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट में भी पॉली है, मोनो है, डाई है, स्पेसिफिक कौन सा टाइप ऑफ डाइसैकेराइड्स हैं, ये सारी चीजें कंफर्म करने के लिए फर्दर टेस्ट किए जाते हैं लाइक बारफोर्ड, सेलिन्सवॉर्फ, फेलिंग्स टेस्ट। ये सारे के सारे टेस्ट हैं जो कि फर्दर परफॉर्म किए जाते हैं। डिटेल में यहाँ नहीं बता रही क्योंकि पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट अपन है जो कि डिटेल में आगे पढ़ेंगे। टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। अब किसी के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है, किसी के अंदर अमीनो एसिड चेन्स प्रेजेंट है किसी प्लांट क्रूड ड्रग के अंदर, तो वो अपन कैसा पता लगाते हैं। तो फॉर प्रोटीन अपन यूज करते हैं बाईयूरेट टेस्ट। बाईयूरेट टेस्ट एक कंफर्मिटी टेस्ट है प्रोटीन्स के लिए। इसके अंदर 2 ml ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन लिया जाएगा, एड 5 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट 1% सॉल्यूशन, 2 ml ऑफ 10% NaOH थ्रू पर्पल और वॉयलेट रंग कंफर्म द प्रोटीन्स। यानी कि आप सैंपल लेंगे उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालने पे आपको पर्पल और वॉयलेट रंग मिलता है, देन इट इज प्रोटीन इन नेचर। ओके,
अमीनो एसिड्स की बात करेंगे, कौन सा अमीनो एसिड है या अमीनो एसिड इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं। तो ऑब्वियसली प्रोटीन प्रेजेंट है तो अमीनो एसिड भी प्रेजेंट होगा। तो बायोरेट टेस्ट तो है ही, बट उसके अलावा मिलेंस टेस्ट भी लगाया जाता है, इन विच added 5 drops of Millen's reagents to 1 ml of test solution, heated on a water bath for 10 minutes, cooled, added 1% of sodium nitrate solution, appearance of red color confirm the test। यानी कि 5 ml of Millen's reagent आपने ऐड किया, उसके बाद आपने 1 ml सॉल्यूशन डाल दिया, उस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब को आपने इनडायरेक्ट वाटर बाथ पे हीट किया, उसमें 1% जब आप सोडियम नाइट्राइट सॉल्यूशन ऐड करेंगे तब रेड कलर है जो कि अपीयर होगा, जो कि आपका उस टेस्ट का कंफर्मेटिव देगा, यानी कि उस सैंपल में अमीनो एसिड हैं जो कि प्रेजेंट हैं। लास्ट अपन बात करें तो दिस इज फैट एंड फिक्स्ड ऑयल। फैट एंड फिक्स्ड ऑयल्स उसमें प्रेजेंट हैं या नहीं, अपन किस तरीके से पता लगाएंगे, तो ऑब्वियसली उसके लिए भी कुछ इवोल्यूशन टेस्ट होते हैं। तो 5 drops of sample was added 1 ml of copper sulfate solution and a few drops of 10% sodium hydroxide. The formation of clear blue solution confirmed the test। यानी कि जब आप सैंपल ले रहे हैं, जैसे जिसमें आपको फैट एंड फिक्स्ड ऑयल का कंफर्मेटिव टेस्ट लगाना है, 5 ml आपने ड्रॉप्स ले ली, 1% आपने लिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, उसमें आपने 10% डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सब डालने पे एक अगर क्लियर ब्लू सॉल्यूशन बनता है तो ये कंफर्म करता है कि आपके सैंपल में है जो कि फैट या फिर फिक्स्ड ऑयल है, यानी कि दिस इज अ कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर फिक्स्ड ऑयल्स एंड फैट। आई होप यू अंडरस्टैंड टुडे। आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। तो आज अपन ने जो पढ़ा वो पढ़ा है इवोल्यूशन ऑफ केमिकल, यानी कि एक तरीके से केमिकल्स के इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा है। तो केमिकल का अगर अपन इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो केमिकल कौन कौन से, पहले तो अपने को ये पता होने चाहिए। तो वो अपन ने देख लिया कि क्रूड ड्रग्स के अंदर कौन कौन से केमिकल्स अवेलेबल हैं या कौन कौन से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स अवेलेबल हैं। वो हैं एल्कलॉइड्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ग्लाइकोसाइड्स, ये सारी की सारी चीजें। इनके लिए कौन कौन से कंफर्मेटिव टेस्ट हैं, कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं इनका पता लगाने के लिए, उनका भी जनरल इंट्रोडक्शन अपन ने देख लिया। इन सबको डिटेल के अंदर आपके फिर मैं पढ़ाऊंगी ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, यानी कि जो प्रॉपर रॉ टॉपिक होगा लाइक रॉ एल्कलॉइड्स, पूरा का पूरा ग्लाइकोसाइड, पूरा का पूरा टेनिन, वहां अपन पूरा डिटेल में इनको पढ़ेंगे। बट जस्ट फॉर ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि कौन कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स अवेलेबल होते हैं प्लांट में और किस तरीके से उनका कंफर्मिटी टेस्ट किया जाता है फॉर देयर प्यूरिफिकेशन, फॉर देयर आइसोलेशन, फॉर देयर प्योरिटी, आइडेंटिटी एंड क्वालिटी। ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि आज अपन ने पढ़ी। नेक्स्ट जो एवोल्यूशन है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड टुडे। Thank you. I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon. Thank you.